छोटी सी तो है ये ज़िंदगी, फिर तेरा मुझसे इस तरह नाराज़ होना ज़रूरी है क्या? आखिर ऐसा कौन सा गुनाह है मेरा जो काबिले माफ़ी नहीं? इतने दिनों से बात भी नहीं हुई, क्या ये सज़ा काफ़ी नहीं? नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्चना और ये है इंडियन क्राफ्ट मास्टर। देखिए, आज का जो क्राफ्ट है उसमें मैंने दो बहुत ही पुरानी चीज़ों को और कुछ टूटे हुए बिखरे हुए ऐसे सामान को जो बिल्कुल यूज़ नहीं हो रहे थे उनको यूज़ करके कुछ नया बनाने की कोशिश की है, जो एक तरह से मेरे घर को भी डेकोरेट करे और कुछ ज़रूरतों को भी पूरा करे। जब मैं ये बना रही थी तो मेरे मन में आया कि ये साल भी ख़त्म हो रहा है, दिसंबर है। साल कब शुरू हुआ कब ख़त्म हो गया, कितने उतार चढ़ाव आए, ये हम में से किसी को भी याद नहीं होगा। बस एक नया साल आएगा और उस नए साल के पहले, दूसरे या तीसरे दिन तक हम सभी एक दूसरे को नए साल की बधाइयाँ देंगे और फिर उन्हीं अपने रोज़मर्रा के कामों में लग जाएंगे। कभी किसी से झगड़ेंगे, कभी किसी के साथ हंसेंगे, कभी किसी को छोड़ देंगे, कभी किसी से जुड़ जाएंगे। पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि वो वक्त, वो घड़ी और वो पल जो बीत जाता है वो फिर कभी नहीं आता? तो क्यों ना इस जाते हुए साल से ही ये शुरुआत की जाए कि जो हमसे बिछड़ गए हैं या जो हमसे किसी भी बात पर नाराज़ हैं या जो रूठ कर बैठ गए हैं, उन्हें मनाने की कोशिश की जाए, उनसे वापस जुड़ने का प्रयास किया जाए, ताकि ये जो नया साल आए वो सिर्फ उमंगों से, खुशियों से, उम्मीदों से भरा हुआ आए, उसमें किसी के मन में कोई टीस ना हो। देखिए, जो रिश्ते होते हैं ना वो बड़ी मुश्किल से बनते हैं, इसलिए किसी भी छोटी सी गलतफहमी में आकर किसी भी रिश्ते का अंत कर देना ये कहीं भी किसी भी तरह से सही नहीं है। और इंसान, हम सभी इस समाज को, इस दुनिया को, इस संसार को एक ना एक दिन छोड़कर चले जाते हैं, तो क्यों ना कुछ मीठी यादें छोड़कर जाएं। किसी के दिल में कोई ऐसा मलाल ना रह जाए कि काश हम ये कर पाते तो शायद बात इतनी बिगड़ती नहीं। तो चलिए, इसी साल से, इस जाते हुए साल से, इसके बचे हुए दिनों से ही हम ये शुरुआत करते हैं, अपनों को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब क्राफ्ट पर चलते हैं, बाकी बातें मैं वहीं कर लूँगी। मैंने मेरी किचन को जब पेंट किया ना, तो ये मेरा है आटे का डब्बा जो काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, और इस पर पहले मैंने क्या किया था, ऑयल पेंट करने की कोशिश की, जो नहीं हुआ, तो फिर मैंने स्प्रे पेंट कर दिया इस पर ब्लू कलर का और इसको सूखने के लिए छोड़ दिया। तो एक ही कोट में ना ये काफ़ी अच्छे से इस पर हो गया था पेंट, क्योंकि ऑयल पेंट करने से वो पूरा फिसल फिसल कर नीचे आ रहा था। और उसके बाद जब वो सूख गया तो कहीं कहीं जैसे जो थोड़ी बहुत जगह बची वहाँ पर मैंने फिर से भी एक बार ब्लू पेंट कर दिया, स्प्रे पेंट, और ऐसे ही मैंने इसके ढक्कन पर भी कर लिया था और इसको सूखने के लिए छोड़ दिया। तो इसका जो कलर था वो ऑलरेडी चेंज हो ही गया। अब फिर देखो, ये खिलौने हैं मेरे पास जो काफ़ी सारे रखे हैं, तो मैंने सोचा इसमें बहुत सुंदर सा ये डिज़ाइन है फूल का, तो इसको ही लिया जाए। ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हमारे आसपास बिखरी हुई होती हैं कई बार और हमारा उन पर ध्यान जाता नहीं है। जैसे बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं हमारे आसपास जिनकी अहमियत का पता भी ना तब चलता है जब वो हमसे दूर हो जाते हैं, कि यार ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था हमारी लाइफ में। और कहते हैं ना कि वैसे किसी एक इंसान के जाने से दुनिया में या ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कई बार वही एक व्यक्ति हमारी ज़िंदगी होता है, हमारी दुनिया होता है। तो रिश्तों को बचाना बहुत ज़रूरी होता है, और रिश्ता कोई भी हो जब दिल से निभाया जाता है ना, तो वो ये समझ लो आपकी परमात्मा भी उस रिश्ते को निभाने में हमारी सहायता करते हैं, और ये भी एक तरह की ईश्वर की प्रार्थना ही होती है। तो अब इस तरह से मैंने पैटर्न बना लिया, और एक ये गोल गोल सा मेरे को ऐसे कार्डबोर्ड का कटा हुआ मिल गया था एक सर्कल, तो मैंने सोचा कि जो इसका ढक्कन है उस पर इस तरह के गोल गोल से पैटर्न बना लिए जाएं। बहुत ज़्यादा स्पेस इस पर है भी नहीं,
तो ऐसे मैंने इस पर पैटर्न बना लिए हैं। अब उसके बाद हमें इसको पेंट करना शुरू करना है। तो पहले तो ये जो बॉक्स है मैंने सोचा इसको पेंट करते हैं। और मेरे जितने भी जो कलर्स हैं ना वो सारे थोड़े बचे हुए हैं, तो मैंने सोचा था कि उन सबको यूज़ करूँगी, इसलिए मल्टी कलर का ही ये बॉक्स बनाऊँगी और हर एक फूल को अलग अलग रंग दूँगी। क्योंकि मुझे तो वैसे भी ना रेनबो वाले जो कलर्स हैं ना एक साथ, मतलब ढेर सारे कलर हों एक साथ, मुझे वो चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं। तो बस हो गई मैं शुरू, और जैसे जैसे टाइम मिलता गया तो एक एक फूल को मैं पेंट करती गई। और ये एक बार में नहीं होगा, जैसे एक बार हम पेंट करेंगे ना तो वो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का सा, मतलब ऐसा दिखेगा कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं हुआ है। तो एक बार सूख जाए फिर उसको दूसरी बार आपको उस पर कोट करना है। 2 या 3 कोट करने के बाद में वो कलर काफ़ी खिलकर आ जाएगा। ऐसे ही जो भी लाइफ है उसमें हम कहते हैं ना कि जैसे एक दूसरे के मन के दरवाजे खटखटाते रहना चाहिए, चाहे बात हो या न हो, पर आहट आती रहनी चाहिए। तो ये आहटें ही होती हैं जो जीवन में मधुर संगीत भरती हैं और इंसान को इंसान से जोड़ कर रखती हैं। इंसानियत का यही राज है कि इंसान होने का एहसास जो है ना वो हम में जुड़ा रहे। तो बस जो भी मुझसे जुड़ा है वो बस मुझसे जुड़ा रहे, बस इतना सा ही चाहिए मुझे, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो देखो एक फूल हो गया, अब ऐसे ही दूसरा फूल बनाना है, ऐसे ही तीसरा। जो जो फूल हैं और जो जो कलर मुझे लगे कि साथ में अच्छे लगेंगे, लाइट और डार्क का जो कॉम्बो है, जैसे राधा और श्याम का जो कॉम्बो होता है ना, मतलब कलर जो होते हैं ना, तो कृष्ण ही हैं, उनकी जो छाया है, उनकी जो माया है, श्याम रंग जो होता है ना वो सबसे प्यारा होता है। और उसके बाद राधा जी हैं हमारी, 64 गुणों से संपन्न है। तो बस वो जैसे 2 रंग एक साथ मिल जाते हैं ना, तो वो ही मतलब सबसे प्यारा जो है ना संसार में, रंग कह लो, संबंध कह लो, स्वरूप कह लो, बस वो वही है। तो ऐसे ही एक लाइट एक डार्क, जैसे कह सकते हैं एक ठंडा एक गरम। तो बस उस तरह के ये कलर्स को मैच करके, और मैंने जैसे जैसे मुझे कलर्स मिलते गए वैसे वैसे मैं बनाती गई, और थोड़ा थोड़ा सा जो भी टाइम मिलता गया उस हिसाब से मैंने बना लिया। अब जो टेबल आपको मेरी दिखाई दे रही है ना, इस पर मैंने जब पेंट किया था तो मैंने इस टेबल पर वार्निश अप्लाई नहीं की थी, क्योंकि मुझे कोई कंफर्म नहीं था कि ये कैसा उभर के आएगा डिज़ाइन। तो इसलिए मैं इस पर फिर से एक बार दूसरा पेंट करूँगी, कुछ और बनाऊँगी और फिर उसको सिक्योर भी करूँगी। तो ऐसे ही ये जो कंटेनर है मेरे आटे का, इसको मैं पूरा बनाने के बाद में वार्निश अप्लाई कर लूँगी यूज़ करने से पहले, ताकि ये एकदम परफेक्ट फिक्स रहे, नहीं तो धोते ही शायद ये एक्रिलिक कलर्स निकल जाएंगे। तो ये गलती नहीं करनी है हमें, इसको यूज़ करने से पहले हमें इस पर वार्निश अप्लाई कर लेनी है। अब ये इस तरह से हो गया, और जैसे इसकी बेल वगैरह बना दी हैं थोड़ी थोड़ी सी मैंने फूल की, चाहें तो सिर्फ फूल भी बना सकते हैं, ऐसे भी सुंदर लगने लगा था ये बॉक्स, क्योंकि एकदम बेरंग सा था, रूखा सा था, सादा सा था। इसका रूप जो था ना वो बिल्कुल बदल गया, जैसे किसी के मिल जाने से एकदम सादा सिंपल सा कुछ भी जो होता है ना व्यक्तित्व, वो निखर कर आ जाता है, उसको प्रेरणा मिल जाती है। बस वही हाल होता है, कोई भी चीज़ है उसको निखारने के लिए आपको समर्पण चाहिए, और बस आपका जैसा दिल है वैसा आप उसको बना लीजिए। तो देखिए ये इस तरह से मैंने इस बॉक्स को हल्का फुल्का सा ही मैंने इसे डेकोरेट किया है, बहुत ज़्यादा कुछ भी ऐसा मैंने इसमें लाग लपेट नहीं किया है, और ये एकदम इसका लुक चेंज हो गया है। और इस बॉक्स को करने के बाद इसका जो लिड है उसको भी सेम वे में मैं डेकोरेट करूंगी। जो सर्कल्स बनाए हैं उनको भी मैं अलग अलग कलर से कलर कर लूँगी, और हम पूरा होने के बाद में इस पर वार्निश अप्लाई कर लेंगे, और उसके बाद में हम इसे यूज़ करेंगे। तो जितने भी हमारे पास में ये मेरे पास सर्कल्स मैंने बनाए हैं उनको सबको भी मैं अलग अलग कलर से कलर कर दूंगी। और उसके बाद में फिर भी मुझे थोड़ा थोड़ा सा इसमें अधूरापन सा, खालीपन सा लग रहा था, तो उसको भी भरने के लिए मैंने एक हल्की फुल्की सी ट्रिक अप्लाई की, वो मैं आपको आगे दिखा दूंगी। तो देखिए कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, इस तरह से जैसे जिन जिन रिश्तों पर धूल पड़ गई है हम उनको भी संवार सकते हैं, संभाल सकते हैं। ऐसे ही जो चीज़ें हैं जो बिखरी हुई हैं या फिर जिन पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, उनका रूप भी हम निखार सकते हैं, उनको एक नया रूप दे सकते हैं, ताकि वो हमारे जीवन की, हमारे घर आंगन की शोभा को बढ़ाती रहें। अब देखो जैसे ये रील होती है उसका खाली ऐसे मेरे को ये मिला था अंदर से एक जो इसमें लगा होता है ना, अब इस तरह से मैंने इसको जैसे कलर का जो ढक्कन है उसमें डिप करके और ऐसे छोटे छोटे सर्कल बना दिए,
और उसके बाद में जो मेरा बॉक्स था उस पर भी मैंने इसी तरह के सर्कल बना दिए, और जो ये लिड है इसके बीच का जो पार्ट है ना, उस पर भी मैंने हल्का सा कलर कर दिया, क्योंकि 2-3 इसमें आपको सरफेसेस ऐसे मतलब लेयर्स दिख रही होंगी, तो मैंने सोचा बीच वाली जो लेयर है उसको हम कलर कर लेते हैं। तो इतना सा ही मैंने इस पर किया है, और इसको सूखने के लिए अच्छे से छोड़ देंगे। उसके बाद में जो लिड जो बॉक्स है उस पर भी इसी तरह के मैंने छोटे छोटे से ऐसे पैटर्न्स बना लिए जगह जगह, ताकि खाली खाली ना लगे। और कोई बहुत ज़्यादा हैवी वर्क की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ा कोई डिज़ाइन बनाने की भी इसमें आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ये तैयार हो जाएगा। ये है मेरा आज का इसका पहला क्राफ्ट, और देखिए कैसा लगता है आपको। अब दूसरा वाला जो मुझे क्राफ्ट करना था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, ऐसे कार्डबोर्ड के पीसेस ले लिए और उनको इस तरह मैंने कट कर लिया। और 2 ये सेमी सर्कल हैं और 2 इस तरह के मैंने रेक्टेंगल के पीसेस ले लिए हैं। और इनको हम पहले फेविकॉल या फिर फेविक्विक या ग्लू गन या फिर गम जो भी हो उससे आप अटैच कर दें और किसी हैवी चीज़ से दबा कर रख दें। तो मैंने तो ये जिस गद्दे पर मैं कर रही हूँ उसी के नीचे रख दिया था, और वहीं पर ही ये सूख गया है। अब आप सोचते होंगे कि कभी ये कहीं बैठ जाती है, कभी कहीं बैठ जाती है, तो जहाँ पर मुझे जगह मिलती है मैं वहीं पर ये क्राफ्ट चालू कर देती हूँ, क्योंकि कई बार मुझे टेबल नहीं मिलती है, कई बार वो रूम ही खाली नहीं होता है। तो जहाँ मुझे स्पेस मिल जाता है वहीं बैठ जाती हूँ, ताकि मेरा क्राफ्ट डिले ना हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से जुड़ी रह सकूँ। टाइम कम है, काम बहुत सारा करना है, और बस यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझसे जुड़े रहें, बीच में छोड़कर ना जाएं। अब देखो ये बनाने के बाद मास्किंग टेप लगा लिया ताकि इसके एजेस कवर हो जाएं, और उसके बाद में मैंने वॉल पुट्टी ले ली है, उसमें पानी और थोड़ा सा फेविकॉल मिक्स करके ऐसे मैं इस पर रब कर दूंगी। तो पहले एक साइड सूखने दें, उसके बाद दूसरी साइड हमें करना है। और इस सेमी सर्कल का ये जो नीचे वाला पार्ट है इस पर हम बिल्कुल अभी वॉल पुट्टी नहीं लगाएंगे, जो इसके बाकी के जो एजेस हैं, जो कॉर्नर्स हैं, उन पर लगा लेंगे और उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। और जो रेक्टेंगल का शेप हमने कार्डबोर्ड का लिया है उसमें भी पहले हम एक साइड वॉल पुट्टी लगाएंगे, उसको सुखा लेंगे और उसके बाद में दूसरी साइड लगाएंगे। तो लेयर बाय लेयर काम करना पड़ता है वॉल पुट्टी के साथ, इसलिए आप थोड़ी थोड़ी सी ही वॉल पुट्टी घोलें, क्योंकि ये हार्ड भी हो जाती है 2-3 घंटे के बाद, फिर उसको यूज़ करना काफ़ी कठिन हो जाता है, काम ही नहीं आएगी, फिर वो ख़राब हो जाती है। तो देखो ये ऐसे इसके भी एक मैंने इसके ऊपर कर लिया है ऐसे, और इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब सूख जाएगा फिर दूसरी साइड कर लेंगे। तो ये इधर से सूख गया, अब ये पीछे की तरफ भी मैं कर लूँगी। और उसको करने से पहले क्या है, मुझे ये ग्लू गन से इन दोनों को ज्वाइन करना था, तो इनको अटैच कर लेंगे ताकि उसके बाद वॉल पुट्टी लग जाएगी और वो वाला जो हिस्सा है ना वो अंदर की तरफ चला जाएगा, और वॉल पुट्टी से वो काफ़ी अच्छे से इसके साथ उसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ऐसे हम इसे जोड़ देंगे और साथ में हम इसको ऊपर नीचे ऐसे वॉल पुट्टी अप्लाई कर लेंगे। और जब ये अच्छे से सूख जाए वॉल पुट्टी, क्योंकि अभी सर्दियां हैं हमारे यहाँ तो बारिश भी चल रही है, बारिश हो जाती है बार बार, तो थोड़ी थोड़ी सी नमी रहती है, और इसको अच्छे से सुखाने के बाद फिर हमें आगे का वर्क करना है। तो ये मैं अभी रात को इसको रख दूँगी इतना, और ये सुबह तक सूख जाएगा। चेयर को भी फटाफट साफ़ कर लेती हूँ। अब देखो ये सूख चुका है। अब इसके बाद क्या करा है, मैंने वॉल पुट्टी ली है और उसमें मैंने कलर डाला है, फेविकॉल डाला है, और उसके बाद जैसे जो भी कलर आपको पसंद हो उस कलर का आप ये बना सकते हैं। ये मैं बना रही हूँ एक तरह की शेल्फ़, तो क्योंकि मेरे किचन में ऐसे शेल्फ़ वगैरह नहीं है, तो मैंने सोचा ऐसा कुछ बनाते हैं जहाँ मैं छोटा सा कोई डेकोरेटिव आइटम रखूँगी, और वो मैं अगली बार बनाऊँगी। अभी तो ये चीज़ें बना लेते हैं। और ये देखो टूटे हुए कांच भी रखे हैं मेरे पास में, तो इनको मैं इसमें जोड़ करके इसका कुछ नया रूप दूँगी। तो टूटी फूटी बिखरी हुई चीज़ें हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए और उनसे कुछ नया बनाया जाए। नए साल में कुछ नई खुशियों का, नई उमंगों का, नए उल्लास का स्वागत किया जाए और दिल खोल कर हर दिन को जिया जाए। जैसे कहते हैं ना कि ऐड लाइफ टू योर डेज़, नॉट डेज़ टू योर लाइफ।
मतलब ज़िंदगी को बिताओ मत, उसको काटो मत, उसको जियो। पता नहीं कौन सा पल आखिरी हो, ये किसी को भी नहीं पता है। जाना सबको है, ये सबको पता है। तो अब देखो ये जो टुकड़े हैं ना, इनको मैं इस पर लगा रही हूँ। और ये वॉल पुट्टी ऊपर से भी लगा दी थी मैंने थोड़ी बहुत, ताकि कॉर्नर्स जो हैं वो अगर कोई बच्चा हाथ लगाए तो उसके हाथ ना कट जाए। वैसे मैं इसको ऊंचाई पे रखूँगी ताकि ये सिर्फ मैं ही टच कर सकूँ, कोई दूसरा ना छुए इसे, ठीक है ना। तो ये ऐसे मैं चिपका दूँगी, ऐसे ही ऊपर नीचे आगे पीछे जहाँ भी आपको ये मिरर्स के टुकड़े लगाने हो तो वो आप लगा सकते हैं। और ऐसे ये जैसे मोज़ेक आर्ट टाइप होता है ना, कुछ वैसा कुछ ये बन जाएगा। और इसके बाद हम इसको पहले सुखा लेंगे, फिर हमें उस पर आगे जो वर्क करना है वो करेंगे। और इसमें जो सेमी सर्कल वाला जो पार्ट है उसमें मैंने एक ही साइड कांच लगाए हैं, दूसरी साइड नहीं लगाई, क्योंकि वो नीचे की तरफ रहेगा तो वहाँ वो इतना दिखेगा नहीं। तो अब ये थोड़ा थोड़ा गीला है तो ऊपर ऊपर से मैंने हल्का फुल्का पोंछ भी दिया है। वैसे सूखने के बाद भी कपड़ा गीला करके उसको हल्का फुल्का रब करके हम हटा सकते हैं। और जो थोड़ा बहुत सरफेस उबड़ खाबड़ सा हो गया है वहाँ पर मैंने ऐसे ब्रश अप्लाई कर दिया है, ताकि वॉल पुट्टी वहाँ थोड़ी सी अच्छे से अटैच हो जाएगी और फैल भी जाएगी। और सूखने के बाद वो बहुत ज़्यादा ऐसा रफ रफ सा नहीं दिखेगा। तो ऐसे एक साइड हो गया, फिर इधर भी मैं सेम यही प्रोसेस अप्लाई करूँगी। और फिर एक साइड में सेमी सर्कल पर भी बिल्कुल यही तरीका अपनाऊँगी और उससे भी मैं इसे कवर कर लूँगी। और फिर हम इसे सूखने के लिए रात भर के लिए छोड़ देंगे। दैट्स सो सिंपल। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी रिश्तों की और उनकी अहमियत की, तो मैंने एक जगह कुछ पढ़ा था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैं आपको वो भी सुना देती हूँ, ताकि मेरा ये क्राफ्ट भी हो जाए और मेरी वो बात भी हो जाए। जब एक रिश्ता ख़त्म होता है तो कुछ मलाल रह जाते हैं, अनकहे अनसुने से कुछ सवाल रह जाते हैं कुछ जवाब जो किसी ने मांगे नहीं, रह जाते हैं कुछ ख्वाब जिनकी सूरत है आधी अधूरी सी, रह जाती हैं कुछ बातें जो हो जाती तो सब बच जाता, रह जाती हैं कुछ यादें, रह जाता है अफसोस, रह जाते हैं टुकड़े जो हमारी हस्ती के हो गए, और उन टुकड़ों में रह जाते हैं हम जो टूट कर बिखर कर कहीं खो गए। जब एक रिश्ता ख़त्म होता है तो बहुत समय तक उस रिश्ते का ख़त्म होना ख़त्म नहीं होता। जान से प्यारे शख्स का यूँ रूठ जाना दिल को आसानी से हजम नहीं होता। जब एक रिश्ता ख़त्म होता है तो इसलिए देखो, जो अपने हैं ना उन्हें अपने से दूर जाने से रोको, वो भी एक टाइम से, क्योंकि टाइम जो है वो जाने के बाद नहीं आता है, बस यादें रह जाती हैं, अफसोस रह जाता है। तो इसलिए अपनों से जुड़े रहें, अपनों को खुद से जोड़े रखें, और जो गलत फहमियाँ हों उनको बहुत बड़ा होने से पहले ही दूर कर लें। तो हमारा रिश्ता जो है ना वो इतना मजबूत होगा कि दुनिया में वो एक मिसाल बन जाएगा। तो बस अच्छाई और सच्चाई से जुड़े रहें, ताकि हमारा जो संबंध है, जो भी रिश्ता है, वो एकदम ईमानदारी से एक दूसरे के साथ बंध कर और बहुत अच्छे से आगे बढ़ सके। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे, थोड़ी सी भी सच्ची लगे, तो इसे अपना कर देखना, आजमा कर देखना। हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि लाइफ में जिस मोड़ पर भी, जिस कदम पर भी हम पीछे मुड़कर देखें तो सिर्फ ये देखने के लिए देखें कि हम कितनी आगे आ गए और अपनों को अपने साथ कितना आगे लेकर आए हैं। ये नहीं कि हम कितनों को छोड़ आए हैं, कितनों का दिल दुखा दिया है। कोई भी रिश्ता हो उसमें बस एक ही शर्त रखिए कि उसमें कोई शर्त मत रखिए। जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए, और जितना दूसरे के बस की होगी वो खुद ही उतना करेगा। बस यही है सफल रिश्ते की निशानी, और यही होती है सफल ज़िंदगी की कहानी। तो अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे आप बताएं ज़रूर, और एक बार आजमाएं ज़रूर। अब सूखने के बाद में ना मेरे पास जो वायर्स हैं उसके 2 पीसेस ले लिए हैं मैंने, और ऐसे ये जो मिठाई का डिब्बा है इसका कार्डबोर्ड कट कर लिया है, और ग्लू गन से मैं इसको पीछे की तरफ हैंग करने के लिए 2 हैंगर्स बना दूँगी वायर के। आप चाहें तो जैसे बाज़ार में बने बनाए मिलते हैं वैसे हैंगर भी आप लेकर आ सकते हैं, और इनको लगाने के बाद ये टांगने लायक हो जाएगा। फिर चाहें तो इतना ही छोड़ दें, और
चाहें तो थोड़ा सा और इसको डेकोरेट कर लें जैसे कि मैंने किया था। तो देखिए आगे मैंने इसमें किया क्या था वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इनके जो हैंगर्स हैं इनको जॉइन कर लेते हैं। जॉइन करने के बाद देखो मेरे पास में पुरानी बैंगल्स रखी हैं, तो इन बैंगल्स को मैं इस तरह से लगा दूंगी। तो ये जो शेल्फ़ है इसका थोड़ा सा कॉर्नर बन जाएगा और जैसे बाउंड्री टाइप बन जाएगा ये चूड़ियाँ लगाने के बाद। कोई ऐसी मतलब हमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो लेसेस वगैरह से भी इसके बॉर्डर बना सकते हैं और चाहें तो कुछ भी ना लगाएं तो वैसे भी अच्छी लगेगी। और फिर इस पर हम बीच में कुछ रख देंगे, वो रखने का काम मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी। और उसके बाद में इसको मैं टांग कर भी आपको दिखा दूँगी कि ये लगता कैसा है। तो अगर आपको लगता हो कि मैंने कुछ नया किया है या फिर कुछ अच्छा किया है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं और मेरे चैनल से जुड़े रहें। और हो सके तो मेरे लिए थोड़ी सी भगवान से प्रार्थना करते रहें कि मेरी मेहनत सफल हो। देखो ये अब ये बन गया और इसको हम हैंग कर लेंगे फाइनली। और अगली बार मैं इसको अपनी रसोई में भी लगा कर दिखाऊंगी। तो ये ऐसे मेरा बन कर के तैयार हो गया है एक छोटा सा प्यारा सा शेल्फ। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, कमेंट करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और एक सबसे ज़रूरी बात कि जो आपसे बिछड़े हुए हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपके साथ थे, उन्हें साथ लाने की कोशिश दिल से करें। चलिए हम फिर मिलेंगे एक और नए क्राफ्ट के साथ। तो अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें एंड स्टे क्राफ्टी।